अमेरिका ने H-1B वीजा के नए नियमों के तहत वीजा फीस को बड़ा झटका देते हुए $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए सालाना कर दिया है। ये फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश के बाद लागू हुआ है और 21 सितंबर 2025 से प्रभावी है। क्यों देना पड़ेगा इतना पैसा? यह फीस वीजा के आवेदक या उसके नियोक्ता को हर साल देनी होगी ताकि अमेरिका में काम कर सकें। पहले यह फीस सिर्फ कुछ $100 थी, मतलब 1 से 6 लाख रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब नए नियम के अनुसार $1 लाख देना अनिवार्य है। H-1B वीजा पर नए आवेदन करने वाले और रिन्यूअल्स वाले दोनों के लिए यह फीस लागू होगी। कंपनियों नियोक्ताओं को नियोक्तावार सभी वीजा होल्डर्स के लिए यह फीस जमा करनी होगी। संभवतः छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस बढ़ी हुई फीस के कारण अमेरिकी टेक, मेडिकल और फाइनेंस इंडस्ट्री में भारतीय समेत अन्य विदेशी कामगारों के लिए अमेरिका जाना बेहद महंगा हो जाएगा। इस फैसले का मकसद अमेरिका में अमेरिकी कर्मचारियों को ज्यादा मौके देना और बाहरी वीजा का दुरुपयोग रोकना बताया गया है। इसलिए अगर कोई पूछता है कि H-1B वीजा के लिए अब 88 लाख देना पड़ेगा, तो इसका जवाब है हाँ। अब नए आदेश के बाद हर साल H-1B वीजा के लिए नए नियोक्ताओं को अब 88 लाख रुपए यानी $1 लाख बतौर फीस जमा कराने ही पड़ेंगे। तो भारतीयों के पास अब विकल्प क्या है? H-1B वीजा आवेदन शुल्क में वृद्धि के बाद कौन से विकल्प हमारे लिए खुले हैं? H-1B वीजा आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि यानी 88 लाख से भी अधिक के बाद अब अमेरिकी वर्क वीजा के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय पेशेवर और IT कंपनियां तलाश सकती हैं। ये विकल्प न केवल लागत कम करते हैं, बल्कि कई के लिए प्रोसेसिंग भी आसान हो सकती है। पहला विकल्प कैप एग्जेम्प्ट H-1B। विश्वविद्यालय, गैर लाभकारी संस्थान और रिसर्च संगठन के जरिए H-1B वीजा कैप एग्जेम्प्ट होता है, जिसमें हाई फीस या लॉटरी की बाध्यता नहीं होती। दूसरा L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीजा। जिनकी कंपनी भारत और अमेरिका दोनों जगह है, ऐसे कर्मचारियों को L1 वीजा के तहत इंस्ट्रा कंपनी ट्रांसफर किया जा सकता है। O1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा। यह उन खास पेशेवरों के लिए है जिनके पास विज्ञान, शिक्षा, स्पोर्ट्स, बिजनेस, आर्ट्स आदि में असाधारण काबिलियत है। चौथा F1 ऑप्ट और स्टेम एक्सटेंशन। स्टूडेंट्स के लिए F1 वीजा और उनका ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT तथा स्टेम के छात्रों के लिए 24 महीने की अतिरिक्त एक्सटेंशन मिलती है। पांचवा J1 एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। रिसर्च, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए J1 वीजा एक बेहतरीन विकल्प है। छठा ट्रीटी बेस्ड वीजाज। कुछ देशों जैसे कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चिली के नागरिकों के लिए खास ट्रीटी वीजा होते हैं, जिनमें H-1B जैसी प्रोसेस रहती है मगर कम मुकाबले और कम फीस होती है। सातवां ग्रीन कार्ड। असाधारण प्रतिभाशाली लोग या विशेष राष्ट्रीय हित वाले व्यक्ति डायरेक्ट ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो H-1B की जगह सीधा स्थायी निवास देता है। वह ज्यादा सस्ता होगा। अन्य देश और नए रास्ते। कनाडा, UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए भी भारतीय टैलेंट तेजी से आकर्षित हो रहा है। जरूरी नहीं कि हम USA ही जाएं, हम कनाडा, UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे अच्छे देश भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां वीजा प्रोसेस सरल और लागत कम है। अगर H-1B वीजा फीस की बाध्यता मुमकिन नहीं है, तो ये सब विकल्प पॉसिबल हो सकते हैं। वीजा और इमिग्रेशन सलाहकार की मदद से सही विकल्प चुनना सबसे बेहतर रहेगा।